राम साथियों, यूट्यूब के खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आपको ढेर सारा राम राम, बहुत सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। तो साथियों, ये है ऊँटी लहसुन, सॉरी जीटू लहसुन। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि शुरुआत से ऊँटी लहसुन में खेत की जुताई से लेकर अब तक मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो साथियों, इस साल बरसात बहुत ही ज़्यादा हुई थी, तो इस कारण से इस खेत में बहुत गीला था, नमी बहुत थी। तो शुरुआत में गीलेपन के कारण हमने 2 बार इसकी, एक बार ट्रैक्टर से जुताई की, फिर 2-4 दिन छोड़ दिया, फिर एक बार और जुताई की और फिर इसको 2-4 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर 2 बार जुताई की। तो बार बार जुताई करने के कारण खेत क्या है, बहुत ही करचट जैसा हो गया था। बहुत ही इसके बड़े बड़े मिट्टी के ढेले वो फूट नहीं रहे थे, तो ऐसे बंध गए थे गीले में नमी के कारण। तो उसके बाद रोटावेटर चलाया, तो रोटावेटर से भी उतने ज़्यादा मिट्टी के जो ढेले थे वो फूटे नहीं, और मीडियम साइज़ के थे, बड़े बड़े लेकिन ठीक ठीक हो गए थे। तो उसके बाद क्या है, फिर वापस इसको टिलर से हाँक जोत के इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद में इसमें क्यारियाँ डाली ट्रैक्टर के द्वारा, जो इसमें ये लगाने के लिए जो उसके साथ में ही रहती हैं, गुड़ पड़ती जाती हैं, तो उससे क्यारे डाले। और उसके बाद में दीपावली के बाद 5 तारीख को इसमें लहसुन में चुपाई की, और 3 दिन तक चुपाई की, 5, 6, 7 और 8 तारीख को इसमें हमने पानी लगाया। 8 तारीख को इसको हमने भिगो दिया, जिसे देसी भाषा में अपने भिगोना कहते हैं, वो भिगो दिया। उसके बाद जब हमने इसको भिगोया, तब इसमें 1 कट्टा DAP का और 3 कट्टे जैविक खाद के डाले। तो उसके बाद हमने 10 दिन बाद काल बांधी, जिसे आप दूसरी पिलाई भी मान सकते हैं। और फिर हमने तीसरी पिलाई की उसके 15 दिन बाद। तो जब हमने तीसरी पिलाई की, तीज बांधी, उस समय हमने इसमें 1 कट्टा यूरिया खाद का छिड़काव किया था। और खरपतवार बहुत हो गया था, इसीलिए हमने इसमें उस समय खरपतवार जो नाशक दवा है उसका स्प्रे भी किया था। और उसके बाद में जब खेत में नमी सूख गई, तो उसके बाद हमने गुड़ाई का काम किया। तो वो 10 से 15 दिन बाद शुरू किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको 20 से 25 दिन बाद इसको पिलाया। तो जब हमने पिलाया था, तो उस समय 1 कट्टा यूरिया खाद का दिया था। और क्योंकि उस समय मौसम बहुत ख़राब था, अभी भी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, रोज़ कोहरा और धुंध आ जाती हैं। तो
पाँच बार हमने इसको G2 लहसुन को पिला दिया है। और अब इसमें जैसे ही अभी गुड़ाई चल रही है तो इसके 5-7 दिन बाद और इसको पिलाएंगे। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इसमें G2 लहसुन में पोटास डालने का समय नहीं आया है, क्योंकि पोटास अपन 110 दिन बाद डालते हैं जस्ट उसके। तो G2 लहसुन की अवधि पूरे पककर तैयार होने में 4.5 से पौने 5 महीने का समय लेता है। अगर कोई किसान जल्दबाजी कर दे और ये ऊपर वाले पत्ते सूखे नहीं और बाद में सूख जाएंगे, लहसुन को ज़मीन से पाड़ने के बाद, बाहर निकालने के बाद गांठिया अपने आप बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें जैसे जैसे पत्ते सूखेंगे उसका रस इसमें गठान के अंदर चला जाएगा, तो ये बड़ी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों वो भी ठीक है, लेकिन उस स्थिति में अपन अगर लहसुन को उखाड़ देते हैं या ट्रैक्टर की जुताई करके हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हम हार्वेस्ट सूखने के बाद जैसे इसके पत्ते सूख जाएं और लहसुन खेत में खड़ा और उसके खड़े हुए लहसुन के पत्ते सूख जाएं, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो लहसुन क्या टिकाऊ रहता है, उसमें कलियां मरने की संभावना बहुत कम रहती है। वापस जब सीज़न आता है 1 साल बाद लहसुन लगाने का, तो तब तक वो गठाने मरती नहीं है, मजबूत रहती हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि हम जब फसल बोते हैं तो उसको उखाड़ने में जल्दबाजी ना करें। और कभी कभी किसान क्या करता है, भाव ज़्यादा है मंडी में, भाव ज़्यादा चल रहे हैं 20,000 25,000, तो जल्दबाजी में भाव लेने के लिए उसको कच्चा ही उखाड़ लेता है और उसको मंडी में ले जाता है। तो हम देख रहे हैं आजकल मंडी में बहुत सारा कच्चा लहसुन आ रहा है, तो उसमें क्या है, लहसुन में वजन भी नहीं रहता है और उसका भाव भी नहीं मिलता है, तो किसान का नुकसान तो उसमें वैसे ही हो जाता है। इसीलिए किसान साथियों, फसल को उखाड़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अभी मैं आपको बता रहा था, वापस इस लहसुन के टॉपिक के बारे में आते हैं। तो अभी ये 75 से 80 दिन के बीच में हो गया है। तो जब 3 महीने का हो जाएगा उसके बाद हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि पोटास कब डालना है। इसमें पोटास डालने की अवधि अभी नहीं आई है, वो समय नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो बना के खेती बाड़ी के बारे में, लहसुन के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, दूसरी फसलों के बारे में भी जानकारी देता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सुझाव दें कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है और मैं और आपके लिए सुधार करके वीडियो में कैसे कैसे सुधार कर सकूं। तो अगर आपने भी लहसुन बोई हैं, किसान बंधुओं ने कितनी बोई हैं, तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपका दोस्त किसान पुत्र प्रकाश धाकड़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा।